ध्रुवदास जी अब श्री श्यामा श्याम जी की शरण में निरंतर भजन परायण महापुरुष है, कह रहे हैं अब लग मन कीनो सोई जो जो कहो तय मोई। जो जो तुमने कहा अब तक सब करवाता रहा, अब तू मेरे कहो करे। आज से मैं तुझे अपने अंडर में चलाऊंगा, जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तेरी बात, कही हुई बात नहीं करूंगा। ए देखो भला मन से ऐसा लड़के, अभी देखो जरा सोच के वो बात, अभी 1 मिनट में जो आपसे गलत कराता है कि आपसे नहीं करूंगा, एक शीतलता सी दौड़ती है, त्यागा क्षण निरंतरम, पर फिर उसी क्षण वो इतना विकल कर देगा आपको कि आपको लगेगा कि कल से नियम ले लेंगे, शाम से ले लेंगे, अभी तो एक बार खा लेने दो, पी लेने दो, देख लेने दो, सूंघ लेने दो, भोंक देने दो। बहुत विचित्र मन, बहुत विचित्र मन। ये सब लोग आप जान रहे हो साधन परायण जो हैं किस कोटि का विचित्र मन है, पर ये नियम लेना पड़ेगा कि आज से नहीं, अब चाहे मर जाऊं आज से नहीं, फिर तो जीत जाओगे, नहीं तो ये बहुत बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान। ये ऐसा नहीं कि एक इंद्री के साथ लग जाए, एक इंद्री के साथ लग, नेत्र इंद्री रूप देखना चाहे तो घ्राण इंद्री, श्रवण इंद्री, जन इंद्री, त्वग इंद्री, एक एक इंद्री से जीव को बांध लेता है। अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। आप कहो कि हे मन, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुमको हमने तो कहा था कि नहीं करना है, पर कर लिया। भजन नहीं है तो प्यारे कुछ नहीं तुम्हारे, बहुत बहुत इंद्रियाणम मनस्यास्मि, पूरा पावर भगवान का है उसमें, मन में एक नहीं। वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान के अंश हो, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर फिर हम बीच में कह रहे जब तक भजन नहीं तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है? सबको बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें और खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है, क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही 1 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, 1000 बार कसम खा। आप देखो अपने मन को तौलो, आप देखो कसम को आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा फुसला के या ऐसा जला के अपने अंदर करता है, कब? जब आप भजन नहीं कर रहे होते। और अगर भजन चलता रहा तो माना कि वो वीर योद्धा है, लेकिन भजन से बढ़कर नहीं, भजन से बढ़कर। ध्रुवदास जी भजन में डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं कि अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोई। अब मेरी बात स्वीकार कर ले, सी नौ किशोरी नौ किशोर लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले। भाग इधर, अब संसार की तरफ नहीं जाना। उपमा दे रहे हैं, मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। मत वाला हाथी है, हर विषय में शरणागत करवा देता है। मन गज बहुत बलवान हाथी है, माया से ऐसे करके जरूर निकल सकता, चाहे जो कोई हो। मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। ये मन सदैव विषयों की तरफ ही भागता रहता है। ऐ मन, अब तू विषय मग छोड़ और राधा वल्लभ लाल जी के मार्ग में चल, क्योंकि प्रभु के सिवा तेरा कोई नहीं साथ देगा, सच्ची नहीं साथ देगा। भूल हो जाती है कि ये सब हमारे लोग हैं, नहीं प्रभु के हैं। आपको कहते हैं साधक का कोई नहीं है, विश्वास कर लेना। 50 वर्ष साधना निष्कलंक रही ना, जय हो महाराज की, और 5 मिनट का कोई दोष लग गया ना, ये देखेंगे नहीं,
विश्वास मत करना, वाहवाही पे विश्वास मत करना, यश कीर्ति पे विश्वास मत करना। ये सब माया का चकाचौंध है। कोई बिरला ऐसा होता है जब कहीं चूक हो जाए फिर छाती लगाए खड़ा हो। चढ़ रहा है, कोई फिसल सकता है। हमने देखा है साधक को फिसलते हुए पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता, या तो श्री हरि और या कोई चढ़ा हुआ महापुरुष, क्योंकि वो जानता है कि फिसलने में एकदम गोद में ले लेगा। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत, बढ़ आगे। ये संसार ऐसा नहीं है। ये संसार गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीति बिन, बहुत धरत सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना। गुण है तो वाह 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 वाह, अगर चूक पड़ गई, ये केवल हरि है ऐसे कि जो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाय। सच्ची कहते हैं श्री जी लाल जी जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है। वही संभालते हैं हजारों अवगुणों को भी ढककर। जहां तिरस्कार होना चाहिए वहां नमस्कार करवाते हैं। संसार नहीं, संसार की तो मन संसार को मानता है। इसीलिए कह रहे हैं विषय मग का त्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल के मार्ग का अनुसरण कर। रे मन अरु सब छाड़ के जो अटके एक ठौर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर। स्थान बता रहे कहां टिकना है मन, जहां से तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, सारे शोक मिट जाएंगे। बोले श्री वृंदावन धाम के नवीन कुंज में लता भवन में विराजमान जो प्रिया प्रीतम, इनके चरणारविंद का आश्रय ले ले। सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। एकमात्र केवल रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। माता के प्यार से अनंत गुना बढ़कर जब गुरु का प्यार तुम पहचान लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा गुण नहीं जिससे प्यार कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव है, इनका प्रभाव है। आपको सच्ची कहते हैं वो जीवन परम आनंद में जीवन होता है जिसका एक भी शिष्य न हो और किसी को उपदेश न करता हो और मौन रह करके जीवन व्यतीत कर दे। ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। विक्षेप रहित जीवन। और जहां दूसरे के कल्याण की भावना आई तो मानो विक्षेप का निमंत्रण दे दिया, विक्षेप का। पर संतों का स्वभाव होता है अपने कल्याण की परवाह ना करके। 3 जन्म लगे भरत जी को, लेकिन रघुगण को जो पालकी पे उठाए वो हिरण ही है और कोई नहीं है, उसको परम पद पहुंचा ही दिया। संतों की जिद होती है, जिसके पीछे लग गए उसको भगवान की प्राप्ति करा ही देना, पर बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक अपेक्षा रहित जीवन व्यतीत करे, एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों। हम मनाते हैं कि साधक कभी आकांक्षा न करे कि संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। भूल जाना, ये अवतार बना देंगे, सीधे अवतार। आपका तो अवतार ही हुआ है मेरे लिए। भूल मत करना, अवतार आचार्यों का होता है, भगवान का होता है। हम उन्हीं के बताए हुए आचरणों पर चलकर उन तक पहुंचते हैं। हम दैन्य भाव से अपने को तृण से नीच समझकर चले, हमारे द्वारा किसी का कल्याण होगा ऐसा निमित्त बनाकर भगवान कुछ भी करें, वही जगत गुरु है, उन्हीं के बल से होता है। बकाया हर साधक से, हर भक्त से, हर उपासक से प्रार्थना है, अपने अंदर कभी ये भावना मत ले आना कि मैं कल्याण के लिए निमित्त बना दें। भगवान तो एक तिनके से भी करोड़ों को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। उनकी महिमा बड़ी अपार है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नहीं तो हमें लगता है कि साधक को चाहिए कि अपने मन को शांत करके जगत से निरपेक्ष होकर जैसे बने तैसे अपने को पागल साबित करके जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए। वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर, लाडली जो कृपा करें, कोई पूछे ना, कोई देखे ना, कोई हमको जाने ना, हम रो रो कर रात दिन भजन करें, श्री जी को पुकारें, बस यही सर्वोपरि जीवन है भाई। इसलिए उपासकों से प्रार्थना, कभी ये सौभाग्य मत समझना कि ये जो यश कीर्ति और प्रतिष्ठा मान बढ़ाई वाह वाह, तो ये क्या जीवन का परम लाभ है, क्या सौभाग्य, क्या आनंद लूट रहे हैं। आनंद तब लूटते थे जब कोई जानता नहीं था, पहले आनंद एकत्रित हो रहा था। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना करता हूं, अपने अनुभव की बात, भगवान यश कीर्ति का कभी संयोग न बनावे, ऐसी उनसे प्रार्थना करना कि मालिक किसी
और को चुनना हम इस लायक नहीं हैं। हमको तो तृण से भी नीच बनाकर कि बस राधा राधा राधा, और कोई देख करके हमारी तरफ दोबारा देखे ना, यही समझे कि ये पागल है, और बस हम देखें और आप देखें, वैसे जीवन निकल जाए। सच्ची कहते हैं बहुत विचित्र समय चल गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक ये कभी ना सोचे गृहस्थ कि हमको भी सम्मान मिले या विरक्त कि हमारा यश कीर्ति हो जाए। बहुत बड़ा आखिरी प्रहार है ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान। बड़े बड़ों को इसमें ढनकते हुए देखा है, बड़े बड़ों को फिसलते हुए इस खाई में देखा है। अब बड़े बड़ों को फिसलते हुए यश कीर्ति मान और प्रतिष्ठा में। इसलिए एक स्थान है जहां बच सकते हो, राधा वल्लभ लाल के नाम और उनके चरणारविंद। अगर मैं त्यागी तो उसका फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं, उसका फल मिलेगा। बस यही अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में अंतर था। हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी हैं। दूर्वांकुर का रस पीने वाले कितने त्यागी महात्मा हैं। और अम्बरीश जी समर्पित है, बस ये अंतर है। वो एक तपस्वी है कहीं ना कहीं, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दे। अम्बरीश जी हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहे, ना तो कृत्या से भयभीत हुए, ना कोई प्रतिकूलता की। भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा जी के पीछे लग गए। खास बात समर्पण। यहां कह रहे अगर प्रेम प्राप्त करना है तो हमारी वाणियों में लिखा है कि कठोर से कठोर कबहू ना मिले, मृदु, उचित आहार, उचित वस्त्र, शरीर का स्मरण ही न रहे प्रिया प्रीतम के ध्यान में, भूख का स्मरण ही न रहे। जैसी परिस्थिति में प्रियालाल रख रहे हैं, इन सब बाहरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कह चुके हैं, इन बातों को मान लो। वायु पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? फलाहार करके कितने पक्षी रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? जल पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? मिट्टी खाकर कितने जीव रहते, केचुआ आदि, क्या भगवत प्राप्त हो गए? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से है, भगवत चिंतन से। जो कुछ जैसे भी प्रारब्धानुसार मिले, भगवत भोग लगाकर प्रसाद पाओ, जो वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति, हर समय नाम जप परायण रहो, हर समय प्रभु का चिंतन करो। और कह रहे ज्ञान, एक ज्ञान है, इतना जरूर होना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में सृजन करने वाले मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्रभु हैं, जो सब रूपों में विराजमान हैं, जिनकी सत्ता से ही सत्ता है, वही मेरे प्रीतम हैं। वेदांत ज्ञान की प्रेम में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम दासोहम से प्रकट होता है। और अगर वेदांत ज्ञान में ब्रह्म हूं तो फिर दासता में पहुंचना कठिन हो जाएगा। और दासता से ये रास्ते में ही बोध हो जाता है अपने आत्मस्वरूप का। देखो आचार्य चरण कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब मेरे प्रभु ही हैं, ऐसा तुम देखो। यही तो है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यही है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। और यहां टिका नहीं गए, आगे बढ़ गए। ज्ञान प्राप्ति का भी उपाय मत करो, राधा राधा राधा, अपने आप ज्ञान आ जाएगा जितना आपको जरूरत है अपने मार्ग का। फिर कह रहे हैं योगाद्युपेक्षी। अब अष्टांग योग आदि के लिए जैसे जो मार्ग है, उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि योग का सच्चा स्वरूप है चित्त वृत्ति का संसार से हटकर प्रभु में लग जाना। अगर आप अन्य साधनों का भाव रखते हैं तो आप प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। परम योगी उद्धव जी को गोपीजन कहते हैं, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। प्रेम योग के आगे सब योग फीके। इसलिए योगादि का अहंकार भी मत करो, योगादि का आश्रय भी नहीं, परम योग का आश्रय। परम योग क्या है? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान का सतत मधुर मधुर स्मरण, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते, ददामि बुद्धि योगम तम,
सबसे बड़ा बुद्धि योग जो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। उपेक्षा कर दो। ना धर्मनिष्ठा, ना विद्या विनोद, ना तप, न ज्ञान, न योग। रह क्या गया? रह क्या गया? बोले गुरुवादी नाम बचो न श्रुतिमती, बहुना किम न देहोथ वैक्षी। जो तुम्हारे बुजुर्ग जन हैं, गुरुजन कहते हैं बड़े वयोवृद्ध जनों को, वो जो बोल रहे हैं उनकी भी बात मत सुनो, क्योंकि वो संसार आसक्त हैं। माता पिता बाबा दादा नाना काका ये संसार आसक्त हैं। ये वो उपदेश नहीं कर सकते जिससे तुम्हें परम भगवत प्राप्ति हो, नहीं कर सकते। विशुद्ध भक्ति का उपदेश सदगुरुदेव भगवत प्रेमी महात्मा, और जो भगवत प्रेमी महात्मा काका ताता दादा ताऊ ये नहीं होते, वो केवल भगवान के जन होते हैं, उनसे संबंध सांसारिक नहीं माना जाता। कह रहे हैं गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति बहुना, ये बहुत बोलेंगे, इनकी बातें मत सुनना। किम ना देहोथ वैक्षी, आप अपने देह की विपरवाह मत करो। और श्री वृंदारण्य गत्वा तो शरणमयम न रूपेक्षा कदापि। हे वृंदावन धाम, मैं आपकी शरण में हूं। वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला गुण में चित्त डुबा दो तो अद्भुत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे अद्भुत प्रेम, पर प्रिया प्रीतम में मन लगना बड़ा कठिन हो रहा है। तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं ये मन को कठोरता पूर्वक ही केवल आप बस में नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात है, इसको दुलार भी करना पड़ता है। आप बार बार किसी को पीटते ही रहें तो फिर वो आपके बस में नहीं आएगा। दोनों काम करना होता है। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती है। अगर मन से मिठास से ही आप बात तो भी नहीं चलेगा, कड़ुआहट से तो भी नहीं चलेगा, दोनों बात लेके चलनी पड़ेगी। धर्म विरुद्ध आचरण करना है तो आप इसके साथ कड़ुआ व्यवहार कीजिए, नहीं नहीं नहीं। और अगर धर्मयुक्त बात कह रहा है तो फिर मीठी बात इससे करनी, ठीक है। ये कह रहा है आज तो हमको ये खाने का मन है, ठीक है, 11 माला का नियम दिया, 11 माला पूरा करो, फिर हम आपको पवा देंगे। कई बार ऐसा संतों लेके आए, ऐसे ला के रख दिया और दिखा दिया, ये आप पूरा भजन करो, बाद में भोग लगा के आपको पवा देंगे। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, इससे ज्यादा कड़ुआहट भी नहीं और ज्यादा मिठास भी नहीं। चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं, कभी रुकने वाला। कड़ुआहट एक रोकने का विशेष उपाय है, पर ज्यादा कड़ुआहट कर गए, ठान गया विरुद्ध, तो भी भजन में लगेगा नहीं। इसलिए थोड़ा मिठास भी जरूरत है। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। अब तो लोग बावरे बन गए, क्या खाएगा बकरा। एक सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे, और तब माना जाएगा जब हमारे परीक्षा में पास हो जाएगा। बकरा कुछ नहीं खाएगा तो मान गए छक गया, और जो चाहोगे दे देंगे एक एक दिन का। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाई। शाम के बिल्कुल पेट छका, राजा के सामने गए, ऐसे 2-4 घास 2-4 चीजें डाली, वो मुंह मार दिया, बोले फेल। एक आदमी केवल देखने जाता था रोज, अब 50 लोग ले गए और सबसे पूछता भैया तुमने क्या खवाया? बोले हमने चना खवाया, हमने ये खवाया, हमने 50 दिन का अनुभव कि ये सब खवाने पर इसने मुंह मार दिया। राजा से कहा एक दिन हमें, ले जा। बांस की हरी छड़ी रखी, किशमिश घास चना जो जो चीजें सुना था सब डाला, और जहां मुंह मारने का तब मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें, नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी की चीज नहीं खाई पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, राजा ने कहा महाराज
ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा। बोले आज तो भूखा है, पेट उसका बता रहे। बोले आपका मतलब सिर्फ वस्तुएं डालने से है। अगर मुंह मार दे तो मान लेना कि भूखा है, अगर मुंह ना मारे तो आप डालिए वस्तुएं। सामने जाके बैठ गया, आंख मिलाई बकरे से, किशमिश और चिरौंजी, चना और घास, दुनिया की चीज डाल दी। बकरा सीधा उसी की आंख में आंख मिला, क्योंकि 50 छड़ी खा चुका था। मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। तो रे मन चंचल तज विषय, धरो भजन की ओर। छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन कीन्हो सोई, जो जो कहो तै मोही। अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। ऐ मेरे चंचल मन, दुर्दास जी महाराज, तू विषयों का परित्याग कर दे, अब भजन में लग जा। दुर्बुद्धि छोड़ दे, सद्बुद्धि धारण कर। सद्बुद्धि क्या है? नवल किशोर सी प्रिया प्रीतम का निरंतर नाम जप करना, उनकी सेवा में रहना, उन्हीं के निमित्त से सारी क्रियाएं करना, प्रिया प्रीतम की ठस। दुर्बुद्धि क्या है? देहाभिमान, धन का चिंतन, भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की वासनाओं के खेलों में सुख का अनुभव कराना, ये दुर्बुद्धि है। बुद्धि ही निश्चय करती है। ऐ मेरे मन, आज तक मैंने वही किया जो तूने कहा, पर अब नहीं। अब छड़ी वाला प्रयोग हो, किशमिश बादाम चिरौंजी घास वाला हो गया प्रयोग। अब छड़ी वाला प्रयोग मन से करना पड़ेगा। बड़ा कठिन है छड़ी वाला प्रयोग करना, क्योंकि मन में तदात्म है। वो जरा सा जहां जलन शुरू करता है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जलन शांति के लिए कुछ भी करना पड़े, बहुत विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश करना बहुत सरल है। हम कह रहे हैं कि तूफान को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई रोक सकता है, पर मन अपने पे आ जाए तो उसे नहीं रोक सकता। बहुत विचित्र है, जला के अपनी ही मनमानी करवा ही लेता है। बाद में कान पकड़ाओ, हाथ जोड़ो, पैर छुआओ, पीटो, कुछ भी करो। वो जान रहा है मैं गलत कर रहा हूं, बड़ा बुद्धिमान है, फिर भी वो गलत करेगा जब मन अपने पे ठान ले। लेकिन जिसने भजन शुरू कर दिया है और वो ठान ले तो मन को घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ भजनानंदी के काबू आता है मन, ज्ञान विज्ञान के काबू नहीं आएगा। आपको खूब ज्ञान है, खूब अनुभव है, पर जहां आकर्षण माया का होता है वहां गिरना पड़ता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। वाचिक ज्ञान से, यहां हम वाचिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भजन की कमी है, हमारे अंदर भगवान नाम जप नहीं है, हमारे अंदर उस कोटि का भी पवित्र ज्ञान नहीं हुआ जो माया पर विजय प्राप्त कर ले। वो भजन से होता है। रे मन अली सुनि छुए जिन, विषय सुमन सठ मंद। जो हमारा स्वतंत्र जीवन था, ये कोई भगवान की ऐसी लीला है कि शायद है कि ये सब करवाना, इसीलिए मुझे बंधन युक्त कर दिया। अगर बंधन युक्त ना होता किडनी का ये सब, तो सत्य आपसे कहते हैं। कभी कभी मन ऐसे भागता है कि एकांत की तरफ भाग जाओ, कोई न देखे, कोई न सुने। हमें वो जीवन की मांग होती है, जिस जीवन में तुम रह करके ये सोचते होगे कि ये जीवन क्या है, तो हम इस जीवन में रहकर उस जीवन की पुनः मांग करते हैं कि जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमसे राधे श्याम नहीं करता था, रात दिन श्री जी के चिंतन भजन में आ रहे मस्त एकदम डोलते हुए, वो जीवन एक अमोघ जीवन। अब इस जीवन में ऐसा नहीं कि हम प्रभु से विमुख हैं। वो तो हमारा भाई, अगर अब 50 साल संसार का अभ्यास रहा है तो छूटता है क्या? तो भगवत का अभ्यास। पर वो जो मांग होती है अंदर से, भूख, वो आज भी हमारी भूख ऐसी है कि जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, जैसा रोना चाहिए श्री जी के लिए वैसा रोना नहीं, वो जो विकलता चाहिए वो विकलता नहीं। प्रभु प्रभु बार बार
अब होता है कि गया जीवन, अब कोई गुंजाइश नहीं, अब कोई चांस नहीं रह गया। क्यों? शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम परिक्रमा लगा सके, शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम खड़े होना है तो हमें दो लोगों का सहयोग लेना है। इसलिए आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते हो, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, कोई पद नहीं। आंख मूंदा तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा, और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है। उसके बहुत प्रलोभन है। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। इसमें इतना भी सुख नहीं है जितना कुशासन में लेटकर और टाट पट्टी ओढ़कर और भूखे रहकर मांग कर खाते थे। तो जो परमानंद चाहती वो कहीं जाता थोड़ी है, वो तो एक बार जागृत हो जाता होता है, लेकिन उसकी जो भूख है वो कहीं पूर्ति होने वाली नहीं। इसीलिए ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाई। ये भगवान जो सेवा कराना चाहते हैं वो सेवा हो रही, पर हम इस सेवा के लायक नहीं, और हमारी भूख ये बढ़ती चली जा रही कि कब हमारा वो पुनः जीवन आएगा जो जिस जीवन में हम उन्मत्त रहते थे। अब हमारे अंदर ऐसी एक विकलता होती, जिसे सब तो एक विकलता होती कि काश ऐसा कि हम एकांत हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, और हम श्री जी के लिए रोए, छक के रोए। ए धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। कहीं भी फुटपाथ में खड़े होकर रो सकते हो, इधर मुंह किया चुपचाप रो सकते हो। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण, इससे ज्यादा मिठास किसी में नहीं। हम तुम्हें ये कभी कभी जो अंदर के उद्गार प्रकट करते हैं, इनको आप कागज में लिख लेना और आगे जीवन अनुभव कर लेना। हाँ, ये जीवन का परम लाभ है कि आपको कोई जाने ना, पहचाने ना, और आप एकांत में बैठकर अपनी जान पहचान श्री जी से बना रहे हैं। बड़े मजे का जीवन, बड़ी मस्ती का जीवन होता है। वो जीवन धन्य है जिनका परिचय नहीं है। धन्य है उसका जीवन जिसका परिचय नहीं। तुम समझते हो कि बड़ों बड़ों से परिचय हो गया तो सबसे बड़े से परिचय नहीं हुआ। जो सबसे बड़े का परिचय का होता है वो सबसे छोटा होता है। ध्यान रखना, इस सिद्धांत को समझना। जो सबसे बड़े का परिचय होता है वो सबसे छोटा होता है। देख लो, राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े आए हुए थे, लेकिन पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से करवाई, जिसको कभी ये हम नहीं था कि मैं भक्त भी हूं। भगवान ने उसकी पूजा करवा कर राजसूय यज्ञ की पूर्ति कराई। हमें लगता है हमारे ऊपर भगवान कृपा करें हम सबके ऊपर, और हम दैन्य हो, अपने को तृण से भी नीच समझकर रात दिन एकांत में प्रभु के लिए रोए, और ये भावना कभी ना आने पावे कि मेरे द्वारा जगत का कल्याण होगा। कभी नहीं। अरे जगत भगवत स्वरूप है, कल्याण अपना करना है यार। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, वो मेरा भगवान नाटक करके बैठा है, कह रहा पहचान लो मेरे को। हम पहचान नहीं पा रहे, हम उनको सोच रहे हैं उनका कल्याण करने आए हैं। हो गई भूल और फिसल गए। इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। साधक को कभी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान जैसे जिसको चलाना चाहते वैसे चलना ही पड़ेगा। प्रभु आज्ञा जहिका जस आही, ते सो ते भांति रहे सुख लाई। प्रभु जैसे चलाना चाहते लग बकाया प्रार्थना करो प्रभु से कि ऐसा मत चलाएं, ऐसा चलाएं कि कोई तुम्हारी चाल ना समझ पाए। तुम्हारा जीवन बंदनी, जो तुम चुपचाप नाम जप करते हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई प्रणाम नहीं करता, कोई तुम्हारा वीडियो नहीं बनता, कोई तुम्हारा यश नहीं गाता। धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम गुप्त रूप से भजन करके भगवान को रिझा रहे हो। धन्य वो जीवन मत मानना जो प्रकाशित हो रहा है। धन्य वो जीवन है जो अप्रकाशित है, जिसे केवल हरि जानते हैं। तुम हरि को जानते हो, हरि तुम्हें जानते हैं। फिर जैसा भगवान चलाएंगे वैसा चलना ही पड़ेगा। लेकिन जीवन वही धन्य है अकिंचनस्य, जो अकिंचन है। हमें अपनी वृत्ति को चुरा चुरा कर संसार से श्री जी को देने के लिए निकले हैं, छुपा छुपा कर श्री जी को, और संसार हमारी वृत्ति को चुरा चुरा कर श्री जी से हटाता है। यही युद्ध चल रहा है, बस यही ठीक करना है। साधना बस इसी बात की है। खूब नाम जप करो, निरंतर प्रियालाल के आश्रित रहो, और
तीन बातों से बचने की कोशिश करो। ये तीन भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, इनको दिमाग में बैठा लो। इनकी चाह ना हो, इनका संग ना हो, इनके प्रति हमारे हृदय में कोई आसक्ति ना हो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।